मुस्कुराइए कि आप हजारीबाग में हैं। क्या करें जनाब, अब ऐसे ही रहने की आदत हो गई है। सड़क नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, शौचालय के लिए जाते हैं जंगल। ये सारी बातें हम नहीं कह रहे हैं। ये दर्द है उन लोगों का जो पिछले कई दशकों से जंगलों में बसे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। हमने ठान लिया कि हम उन लोगों की आवाज बनेंगे जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। हम उन क्षेत्रों का दौरा कर ग्राउंड रिपोर्ट से आपको अवगत कराएंगे जहां अधिकारी और पदाधिकारी कभी नहीं जाते। हम उन लोगों की आवाज बनेंगे जिन्हें जानने की आवश्यकता सभी को है। हम उनकी आवाज सरकार से लेकर स्थानीय प्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी तक पहुंचाएंगे। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हजारीबाग से हमने अपनी यात्रा शुरू की उस क्षेत्र से जहां सड़क नहीं है। जिनके साथ हम गए थे उनकी गाड़ी 4 चक्का वाहन 6 किलोमीटर पहले ही रुक जाती है। कारण आगे सड़क की हालत बहुत ही खराब है। हजारीबाग से मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है सदर विधानसभा और बड़कागांव को जोड़ता ये गांव, और यहाँ का ये हाल है। मैंने गाड़ी हम कैसे कैसे लाए, आप तो साथ में थे, देख ही रहे होंगे। और हमको लगता है इससे आगे देखिए, इधर दिखाइए तो गाड़ी अब जाएगा ही नहीं, हम यहीं गाड़ी ब्रेक कर रहे हैं। ठीक, समझे? कैसा है विकास? विकास कैसा है? विकास अभी दिखेगा और आप ही दिखाइएगा, आपके साथ चल रहे हैं। हमारी यात्रा बड़कागांव प्रखंड के चंदौल पंचायत के आमझरी गांव में आकर रुक जाती है, जो बिल्कुल जंगलों के बीच बसा हुआ है। गांव तक जाने के लिए रास्ता तो बना है, परंतु इसकी हालत बहुत ही खराब है। बड़े बड़े बोल्डर से आगे जाने के बाद फिर बालू की पगडंडी आ जाती है। गांव जहां कुर्मी महतो बहुल क्षेत्र है, लगभग लोगों के अनुसार 250 से 300 लोग वहां रहते हैं। स्थानीय महिलाओं से बात करने के बाद हमें पता चला कि इस गांव में कई समस्याएं हैं, जैसे सड़क, पानी, शौचालय जैसे मूलभूत सुविधा से लोग वंचित है। लोग कहते हैं कि हमें अगर किसी काम से बड़कागांव या हजारीबाग जाना होता है तो आधे घंटे का सफ़र 2 से 3 घंटे में तय करना पड़ता है। कई बार सड़क के लिए हमने पंचायत से लेकर प्रखंड तक शिकायत की, परंतु सिस्टम है कि शायद विकास का रास्ता उसका भटक जाता है। प्रेग्नेंट होती है, उसमें एम्बुलेंस बुलाने में लगभग 10 बार फोन करना पड़ता है। वो भी मैंने डिलीवरी हो जाता है तो एम्बुलेंस नहीं आ पाता। एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आती है, खुद खुद से रोड निकलना होता है। रोड के बाद एम्बुलेंस ले जाए, डायरेक्ट बोलता है रोड नहीं है, नहीं ले जाएंगे। तो रोड तो रियली नहीं है गाड़ी आने के लिए। इसी गांव से सटा हुआ एक और गांव है चौकिया, जो 1 किलोमीटर के फासले पर है। इसकी सड़क जंगलों के बीच होते हुए जाती है। पूरी तरह से ढलान, थका देने वाला सफ़र। हमने रास्ते में देखा कि एक तालाब नुमा गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है, जहां वहां के स्थानीय महिलाओं के द्वारा बर्तन धोए जा रहे हैं। वहीं तालाब के कुछ दूसरी छोर पर कुछ बच्चे नहा भी रहे थे। महिलाएं बताती हैं कि पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। पहले झरने के पानी से वो पानी पीते थे, अब अपने बनाए हुए कुएं या तालाब का पानी पीते हैं। चुनाव के समय नेता और उनके शागिर्द आते हैं, वोट मांगते हैं और फिर जीतने के बाद 5 साल के लिए वो सो जाते हैं। हमें याद नहीं करते और इस क्षेत्र में पदाधिकारी कब आएं किसी को नहीं मालूम। एक और जहां सरकार पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू होती है, हमें आश्चर्य इस बात का लगता है कि ऐसे गांव उनकी नज़र से कैसे बच जाते हैं, जहां आज भी लोग शौचालय के लिए जंगल में जाते हैं। हमें इस जगह ले जाने वाले समाज सेवी सच्चिदानंद पांडे ने कहा कि जनरल खबर करने से क्या फ़ायदा, उन लोगों का दर्द साझा करें जिन्होंने विकास की गति को कभी देखा नहीं है। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे समाज सेवी को जिन्होंने हमारे ज़रिए उन लोगों का दर्द साझा किया जिन्हें हम नहीं जानते। बहुत चिंता का विषय है कि हजारीबाग से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और फथा से 5 किलोमीटर की दूरी ये गांव है, आमझरिया गांव है, जहां देखे होंगे कि आपको हम बताए थे कि रोड नहीं है, स्वास्थ्य का कोई ये नहीं है, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है। तो गांव हर सरकारी व्यवस्था से अछूता है। एक खाली बिजली का पोल है, किसी तरह से लगता है आया है। बाकी यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम लोग जब चल रहे थे तो पीने के लिए लोग तालाब से, झरना से पानी लोग ले जा रहा था, और बर्तन उर्तन जो धोता है वो तालाब में ही धोता है, जो कि एक फुलमती करके यहाँ पर जो है लेडी हैं, वो बहुत काम करके उस तालाब को बनाई। वहीं पर इन लोग बर्तन उर्तन धोना, कपड़ा धोना, नहाने का भी साधन नहीं। एक आध कुआं अगर इतना बड़ा
जगह में मिल जाए तो बहुत है। कम से कम हमको लगता है अमझरिया और उधर मिला करके 300-400 घर का गांव है, लेकिन व्यवस्था से मरहूम। विकास कहाँ रुक गया? नेता तो आते ही नहीं है, लोग कहते हैं कि अधिकारी को अभी देखे नहीं है। अब नेता लोग जो बोल के जाते हैं, जो वादा करके जाते हैं, उनको पूरा करना चाहिए। ठीक है, एक बार नहीं तो धीरे धीरे। सबसे बहुत ख़राब स्थिति हमको क्या लगा कि रात में अगर इन लोग के साथ परेशानी हो जाए, अगर हॉस्पिटल के लिए, स्वास्थ्य के लिए अगर परेशानी हो जाए, तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ तक कोई गाड़ी आ पाएगी और नहीं लोग गाड़ी के साथ जाएगा। आज भी जो बोलते हैं ना कि कभी कभी खटिया पे मरीज सुता के ले जाना कहीं तक, ये जगह उसी तरह का जगह है। हमको लगता है उसी व्यवस्था में ये लोग हॉस्पिटल के लिए जाता होगा और बहुत ऐसा मरीज होगा, हमको लगता है रास्ते में भी दम तोड़ देता होगा। ये व्यवस्था है। कम से कम यहाँ के प्रशासन के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि वादा करके गए हैं, उनसे अपेक्षा रखते हैं कि कम से कम इस गांव को एक नज़र देखिए और इसको बनाने पर प्रयास कीजिए। बहरहाल इस विकास की गति को तीव्र करने के लिए हमने हजारीबाग उपायुक्त से बात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपके द्वारा ये पूरा मामला संज्ञान में लाया गया है, जल्द ही सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। अब देखना यह है कि प्रशासन की नज़र इस क्षेत्र के विकास पर कब तक पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज़, झारखंड।